मैं एक एक करके सर आपको चार सारी चीजें बताता हूँ। सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने कभी लाइव देखा है कि ब्लाइंड फोल्ड करके बच्चे किताबें रीड कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके का कुछ भी अगर कर रहे हैं स्मेल करके, कभी लाइव आपने ऐसा कुछ देखा है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं देखा। मैंने पहली बार जो आपका ये पता चला ना, और जब तो जियो न्यूज का देखा मैंने वो वीडियो, तो भी पहली बार देखा कि कुछ बंद करके या स्मेल करके पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, मैं सर सारी चीजें आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए सर एक्चुअली क्या है कि एक जो इन्फॉर्मेशन एक बच्चे को मिलना चाहिए या पेरेंट्स को मिलना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन किसी को बचपन में दी नहीं है ना। ना स्कूल वालों ने बताया, ना कभी किसी एक्सपर्ट ने बताया कि ऐसा भी कुछ होता है कि ब्लाइंड फोल्ड कर सकते हैं, है ना। ब्लाइंड फोल्ड कैसे होता है उसके पीछे बताता हूँ सर। ब्रेन के तीन पार्ट है जिसपे हम लोग वर्क करते हैं। सबसे पहले एक चीज को पकड़ते हैं। अगर मान के चलिए कि आप किसी जगह फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, फोकस नहीं हो पा रहा है, कंसंट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी नहीं हो पा रहा है, बीच बीच में ध्यान आपका कहीं और जाता है, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, या फिर जब भी आप कुछ अधिक पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हो तो आपका सिर दर्द होने लगता है, हेडेक होने लगता है, तो आपको चीजें समझ में नहीं आ पाती कई बार। तो ऐसा इसलिए होता है सर क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना सर वो बैलेंस नहीं है। ब्रेन बैलेंस नहीं है, इस कारण से ऐसा होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ब्रेन का ये दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज लेफ्ट, सेकंड इज राइट। और ये हमेशा अलग अलग काम करता है, ये कभी एक साथ में काम नहीं करता। जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम पे सर हमारा लॉजिकल जो ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन है, वो काम करने लगता है। और जब भी हम कोई क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे बच्चा अगर क्रिकेट खेल रहा है, गेम्स खेल रहा है, दोस्तों से बात कर रहा है, मूवी देख रहा है, टीवी देख रहा है, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिक राइट ब्रेन काम करने लगता है। तो जब एक ब्रेन का पार्ट काम करता है ना तो दूसरा अपने आप स्विच हो जाता है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। ठीक है, इस कारण से क्या होता है कि सर हम जब टीवी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो वो हमको अच्छे से याद हो जाता है, फ्रेंड्स की शक्ल हमको अच्छे से याद होती है, क्रिएटिव काम सारे बहुत मजा आता है, अच्छे से याद होता है। लेकिन लॉजिकल जो पार्ट है ना उसमें हमें बोरियत फील होती है और वो चीज हमारे दिमाग से भी निकल जाती है, जैसे पढ़ाई। अब ब्रेन तो आपका एक ही है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक पार्ट आपको अच्छे से याद है और दूसरा पार्ट याद नहीं है? और फिर कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमारी मेमोरी कमजोर है, बच्चे की मेमोरी कमजोर है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। एक्चुअल में क्या है सर कि ये दो ब्रेन के जो दोनों पार्ट है ना सर, ये बैलेंस नहीं है, आप इनका फुल यूज नहीं कर पा रहे हो। एक एग्जांपल से सर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे मान के चलिए सर एक 100 kg का पत्थर रखा हुआ है, 100 kg का एक पत्थर रखा हुआ है। आप उसको सर एक हाथ से अगर उठाने की अगर कोशिश करोगे तो आपको बहुत परेशानी आएगी, शायद आप ना उठा पाओ, क्योंकि आप पूरी ताकत का यूज नहीं कर रहे हो, आपको दोनों हाथों का यूज करना पड़ेगा। उसी तरीके से लाइफ का कोई भी काम है, अगर आप परफेक्ट तरीके से करना चाहते हो तो आपको सर क्या करना पड़ेगा, दोनों ब्रेन का एक साथ में यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो मिड ब्रेन एक्टिवेशंस के अंदर जो हम लोग जो चीज कराते हैं वो हम कराते हैं कि आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करवाते हैं, ये भी एक्सरसाइज के माध्यम से। ये सारा कुछ सर एक्सरसाइज से होता है, जो आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन जो बैलेंस करने की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्सरसाइज से होता है। और ये जो एक्सरसाइज है बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। मतलब बच्चे को मजा आएगा, पेरेंट्स भी जब देखते हैं उनको भी मजा आता है, खेलते 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 सर आपका ब्रेन बैलेंस हो जाएगा। और जैसे ही सर आपका ब्रेन बैलेंस होगा, सबसे पहला काम क्या होगा, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी, चीजों को जल्दी से आप पकड़ने लगोगे। और उसके साथ में आपका फोकस कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी, आपके बिहेवियर में बदलाव आने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। अभी तक इसलिए सारी चीजें हो रही थी क्योंकि दोनों ब्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा था इस कारण से। ठीक है, सेकंड चीज की तरफ आपको लेके मैं चलूंगा, है ना। वो है कि ब्रेन के न्यूरॉन्स, आपने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा ही होगा कि हमारे ब्रेन के अंदर बिलियंस न्यूरॉन्स है, बहुत सारे न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर है। ठीक है, लेकिन सर इन न्यूरॉन्स का हम यूज नहीं कर पाते हैं। और एक एज के बाद में क्या होता है सर, आपका ब्रेन हर साल 5-5% कम होने लगता है, लाइक एज ऑफ 40 के आसपास जब आपकी एज आती है तब, है ना। तो जैसा कि आपने सुना होगा सर कि उन्होंने अपने ब्रेन का बहुत अच्छा यूज किया, जैसे साइंटिस्ट की अगर हम, जैसे हम छोटे तो डिस्कस करते थे कि उन्होंने अपने ब्रेन का इतना परसेंट यूज किया इसलिए आज वो इतने सफल हैं, और हम अपने ब्रेन का यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सर हम सबको राइट्स है कि हम अपने ब्रेन का यूज करें, लेकिन एक्चुअल में ज्यादा कैसे यूज कर सकते हैं वो हमें नहीं पता, वो थ्योरी के बारे में किसी ने बताया ही नहीं। ये पता है कि उन्होंने इतना किया, उन्होंने इतना किया, और हम अपने ब्रेन का 1% 2% भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। सो हमारा सबसे पहले फोकस यही रहता है सेकंड, कि कैसे कोई भी बच्चा अपने ब्रेन का ज्यादा यूज करे। जैसे मान के चलो आज आज हमारा बच्चा 1% 2% ब्रेन का यूज कर रहा है, तो 3 या 4% पे कैसे जाए, और वो भी हंसते खेलते विदाउट कोई स्ट्रेस। तो उसके लिए सर हमने कुछ म्यूजिक थेरेपीज
बच्चों को हम लोग करवाते हैं इसमें, है ना, जो कि बच्चे को जैसे जब ऑनलाइन वर्कशॉप होती है तो कुछ नहीं करना, वो हमारा जो ऐप है, कह सकते हैं ऐप है हमारा, जो हम आपको डैशबोर्ड प्रोवाइड करेंगे मोबाइल पे, लैपटॉप पे, बस आपको प्ले कर देना है बच्चे को, या स्पीकर पे रख के या हेडफोन लगा के वो म्यूजिक आराम से सुनना है बच्चे को, और सुनते सुनते सो जाना है ना। क्योंकि सोने से जागने के बीच में जो स्टेज होती है अल्फा, उस बीच में अगर म्यूजिक बच्चे के ब्रेन के अंदर जाता है तो अच्छे से ब्रेन डेवलप होता है, म्यूजिक थेरेपी अच्छे से होती है, और ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है सर वो एक्टिवेट होना स्टार्ट होते हैं। अब जैसे जैसे ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होना स्टार्ट होंगे सर, आप अपने ब्रेन का अधिकतम यूज करने लगोगे। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। अगर आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स ही एक्टिवेट नहीं है तो आप कितना भी कोशिश करो सर, आपको उतना यूज कर ही नहीं पाओगे। फिर क्या होगा, स्ट्रेस होगा, परेशानी होगी, सिर दर्द होगा, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट किया जाता है। अब बच्चा जो ब्लाइंड फोल्ड करता है सर, वो होता है सर आपके पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि जो होती है हमारी, ये लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच छोटी सी पीनियल ग्रंथि, जिसको मिड ब्रेन भी कहा जाता है, इसलिए इस वर्कशॉप को हमने मिड ब्रेन नाम दिया है ना। और सबकी अलग अलग, जैसे योगा में इसको थर्ड आई कहा जाता है शिव शंकर जी के, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा पावर है। इसके पास में पावर क्या है सर, हमारे जितने भी सेंस हैं, हमारे जितने भी सेंसेस ऑर्गन्स हैं, है ना, आपका आईज हो गया, आपका नोज हो गया, ईयर्स हो गया, टंग हो गया, आपका स्किन हो गया, इन सब का जबरदस्त कंट्रोल होता है सर आपके पीनियल ग्लैंड पे। बहुत सारे देशों में उसकी पूजा भी की जाती है। तो क्या होता है सर, जैसे पीनियल ग्लैंड को आप एक्टिवेट करना स्टार्ट करते हो थ्रू विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइज होती हैं, और भी हमारी अलग अलग एक्टिविटीज जो हम लोग कराते हैं। तो जैसे आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है ना, सबसे पहला ब्रेन तो आपका बैलेंस हो ही रहा है, लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में एक ब्रिज का काम वो कर रहा है, और साथ ही साथ में आपकी जितनी भी ईश्वर ने, भगवान ने आपको सेंसेस दी हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, उनकी क्षमताएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, बहुत ज्यादा उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। इतनी कैपेसिटी बढ़ जाती है कि आप जैसे बच्चे को जब हम कुछ भी किताब बुक्स देते हैं, जैसे मान के चलो ये बुक्स मैंने बच्चे को दी, है ना, तो कुछ क्लास के बाद में बच्चा क्या करेगा, जैसे आप उनसे पूछोगे पेज नंबर 40 पे क्या लिखा है, पेज नंबर 50 पे क्या लिखा है, तो वो जस्ट जो है, एक सेकंड मेरी तरफ से आवाज आने लगी, है ना, ओके। तो जैसे कि बच्चा क्या करेगा, जैसे आपने पूछा पेज नंबर 40 पे क्या लिखा हुआ है, तो बच्चा जस्ट स्मेल करेगा, चेस्ट पे लगाएगा, ऐसे फ्लिप करेगा, ऐसे फ्लिप करेगा, इसमें से उसको कुछ स्मेल आएगी, और इसमें इसके जो साउंड आएगा पेज का, उसके माध्यम से बच्चे के ब्रेन में बिल्कुल क्लियरली पिक्चर बन जाएगी कि किस पेज पे क्या बना हुआ है। ठीक है, आप उनको कोई भी ऑब्जेक्ट देंगे, बच्चा जैसे उसको टच करेगा, ये करेगा, तो जो स्किन वाले जो सेंसेस हैं उसके माध्यम से उसके ब्रेन में सारी इमेज आ जाएगी, है ना। तो ये कोई मैजिक या चमत्कार नहीं है सर, ये आपकी ब्रेन की पावर ही है। और जब आपकी कैपेसिटी अच्छे से बिल्ड हो जाती है, आपका पोटेंशियल अच्छा हो जाता है, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, तो आप ये सारी चीजें करने लगते हो, मतलब टच करके, फील करके। अब देखो सर, बच्चा जब पढ़ाई करेगा, इसका एकेडमिकल परफॉर्मेंस क्या होगा, इस चीज को समझते हैं, है ना। एकेडमिकल सर जो सबसे ज्यादा इनको फर्क आएगा, सबसे पहली बात सर, बच्चे की ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। और बच्चा जब भी स्टडी करेगा सर, है ना, जैसे नॉर्मल बच्चे सर एक ही तरीके से पढ़ाई करते हैं, जैसे हमने आपने की है, बाकी के बच्चे कर रहे हैं, लेकिन जिस बच्चे का सर पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, वो बच्चा पढ़ाई तो नॉर्मल तरीके से करेगा, लेकिन जैसे वो किताब को टच करेगा, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है ब्रेन में जाने लगेगी, है ना। पेज को जैसे पलटेगा, वो पेज को टर्न करेगा, उसकी स्मेल से, उसके साउंड से उसके ब्रेन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन जानने लगी कि इस पे क्या लिखा हुआ है ना। यही कारण है कि सर हमारी क्लास के जब बच्चे ये वर्कशॉप करते हैं कंप्लीट करने के बाद में, एक नॉर्मल बच्चा जब किसी भी कंटेंट को याद करने में 4 से 5 घंटे का जब टाइम लगाता है, वहीं पे हमारी क्लास के बच्चे सेम कंटेंट को 1 घंटे में याद कर लेते हैं, या 1 घंटा बहुत ज्यादा, मैंने बोल दिया 45 मिनट में। क्यों? क्योंकि ब्रेन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। आप जो स्मेल करने की बात कर रहे हैं, हाँ, जो स्मेल करने की बात कर रहे हैं, मतलब कैसे स्मेल कैसा होता है, जो कैरेक्टर या जो अक्षर है राइट, उसका कैसा स्मेल होता है, मतलब हर कैरेक्टर अगर इंग्लिश में 26 है, हिंदी में 12 खड़ी है, तो कैसे होता है, मतलब उसका? जी जी सर, मैं वही बताना चाहूँ। जैसे हमारा और आपका सर पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट नहीं है, हमको ये क्लास 15 साल से पहले नहीं मिली, तो हमको मुश्किलें आ सकती, हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हमारे लिए सब कुछ नॉर्मल रहेगा कि ये कैसे हुआ, क्या होगा। लेकिन जब बच्चे करते हैं सर स्मेल, तो इसमें जो भी लिखा हुआ है सर, है ना, सारा कुछ उनके ब्रेन में आने लगता है सिर्फ स्मेल के माध्यम से। क्योंकि स्मेल वाला जो उनका जो सेंस ऑर्गन्स है, उनकी इंद्री जो है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई है, और पीनियल ग्लैंड उनका एक्टिवेट हो गया है। तो वो स्मेल के माध्यम से इसमें जो लिखा है ना, उनके बच्चों के ब्रेन में सब आने लगता है, सब, है ना। बच्चे हमको बताते हैं कि स्मेल से क्लियरली जो है दिमाग के अंदर इमेज आने लगा है कि क्या चीज है क्या नहीं है, सिर्फ स्मेल से।
आप सोचो कि साउंड से कैसे आता है, साउंड से पता चल जाता है जब बच्चे फ्लिप करते हैं। टच करने से तो चलो ठीक है कि टच करते हैं तो आ ही जाता है, लेकिन उससे भी आता है। ब्रेन की फ्रिक्वेंसी होती है सर, है ना, जैसे ब्रेन की ना अल्फा बीटा गामा अलग अलग फ्रिक्वेंसी रहती है। तो जब भी आप बैठे हो, हम बैठे हैं, कुछ भी है, तो हमेशा हमारे आसपास ब्रेन की फ्रिक्वेंसी काम करती है ना। तो उससे ये सारा कुछ होता है, प्लस दिमागी शक्ति से ये सब कुछ होता है ना। जब आपका बच्चा सर ये क्लास करेगा सर, अभी आप मुझसे ये पूछ रहे हो, जब आपका बच्चा ये सारी चीजें करेगा तो शायद आप मुझे खुद बताओगे कि हाउ कैन इट पॉसिबल, ये कैसे हो रहा है। इसलिए सर ऑनलाइन वर्कशॉप में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि बच्चा जो है आपके घर पे ही है, जो भी एक्टिविटीज कर रहा है वो आंखों के सामने कर रहा है सर, और जो भी रिजल्ट आ रहा है वो आपको दिख रहा है सर। इसमें कुछ भी हिडन नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, बस हम लोग अपनी एक्सपर्टीज आपको दिखा रहे हैं, है ना। अब इस ऑनलाइन वर्कशॉप में क्या होता है सर कि कुछ चीजें लाइव होती हैं, जैसे मेडिटेशंस वगैरह हम लोग सिखाते हैं जब बच्चों को या कुछ भी, तो कुछ चीजें लाइव होती हैं, और कुछ चीजें सर हम लोग क्या करते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में हमने रखी है, जिसको माता पिता अपने अनुसार कभी भी बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। ठीक है, जैसे शेड्यूल हम लोग वैसे बना देते हैं, जैसे हफ्ते में एक ही दिन हमको करना है, बच्चा फ्री है तो हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं, 2.5 घंटे का टाइम पीरियड होता है, पूरी ड्यूरेशन रहता है इसका। मोबाइल पे, लैपटॉप पे, किसी पे भी आपका काम है, आपने ऑन कर दिया, प्ले कर दिया, फिर बस बच्चे को देख देख कर एक्टिविटीज करना है। इसमें कुछ चीजें देखने की होती है, जैसे आई बॉल की एक्सरसाइज है तो आंखों को ऊपर नीचे ले जाना, ये वो ध्यान से देखकर चीज करनी पड़ती है, उसमें बोलना कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें सुनने की होती है, जैसे म्यूजिक थेरेपी की मैंने बात की, तो वो ध्यान से सिर्फ सुनना है, और सुनते सुनते बच्चे से बोल देना कि आप तो लेट जाओ आराम से, और नींद आ जाए तो सो जाओ। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं एक्टिविटीज, ब्रेन एक्सरसाइज वगैरह, उसमें फिजिकल होती है। मतलब आपकी जितनी भी हमारी ब्रेन की इंटेलिजेंसी है, ठीक है, ब्रेन के जो भी लोब्स है, सबको हम यूज में लेके आते हैं। इस कारण से सर जितना भी ब्रेन का 360 डेवलपमेंट होता है, आप मुझसे किसी भी चीज का डेवलपमेंट बोलो कि इससे हो सकता है, पॉसिबल है क्या, मैं बोलता हूँ हर चीज का। जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत बीमार रहते थे सर, इतना मोटा मोटा चश्मा लगाते थे, चश्मा सब निकल गया उनकी, इतना मोटा मोटा चश्मा उनकी आंखों से निकल गया। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो सही से वाइब्रेट करने लगा, सही से इंफॉर्मेशन देने लगा। अब बैड हैबिट्स आपकी बॉडी से निकल जाती हैं, पॉजिटिव हैबिट्स आने लगती हैं। तो ये सब काम ना सर, ये क्या है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से होता है, जैसे हमें कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कि जैसे आप और मैं बात करें इतनी देर से, तो जैसे कि आप प्रॉपर ब्रीथ ले रहे हो, सांस ले रहे हो, आपका दिल भी बराबर धड़क रहा है, इसके लिए सर हमको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि अब धड़केगा, अब धड़केगा, अपने आप सब चल रहा है ऑटोमेशन में। उसी तरीके से ये वर्कशॉप के बाद में जो बच्चे का ब्रेन है वो ऑटोमेशन में आ जाता है, सब कुछ अपने आप चलने लगेगा। बच्चे को खुद पता नहीं चलेगा कि उसका ब्रेन कब इतना ज्यादा एक्टिवेट हो गया, कब वो स्मेल करके बताने लगा, कब क्या होने लगा, सब कुछ अपने आप ऑटोमेशन में। और नॉर्मल बच्चों से हमारे बच्चों का जो ब्रेन है कम से कम 10 गुना ज्यादा तेज काम करने लगता है। ये हमारे जो पेरेंट्स ने जो हमें फीडबैक दिए वो है। और ये वर्कशॉप सर वैसे तो बहुत लंबी होती है सर, इसके अलग अलग बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन हमने कोशिश की है सर कि बेसिक से एडवांस हम एक ही वर्कशॉप में आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर पाए, आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो एक्सपर्ट है, जो एक्चुअल में सही एक्सपर्ट है, जिनको जानकारी है, वो सर नॉर्मली इस क्लास का 12 से 15 हजार रुपए चार्ज करते हैं, इससे कम होता ही नहीं है। ठीक है, हम लोग खुद ऑफलाइन में इतना चार्ज करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में कम इसलिए सर हम लोग आपसे लेते हैं क्योंकि देखो सर हमारी इतनी ज्यादा मेहनत तो लगती नहीं है ना, ना हमको कहीं पे ट्रेवल करना पड़ रहा है, ना कुछ, है ना, बच्चा घर पे सारी चीज कर रहा है, तो जितने खर्चे हमारे कम हो रहे हैं उतने हमने आप पेरेंट्स को जो है सहूलियत दे दी, उतना कर दिया। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आपका जो ऑफलाइन और ऑनलाइन है कोर्सेज, राइट, उसमें कितना डिफरेंस है? ऑफलाइन तो डेफिनेटली अगर आप लोग हम सामने व्यक्ति रहेगा तो उससे अच्छे से कर सकते हैं, राइट। पर अभी अगर बच्चा नहीं है, वो व्यक्ति ही नहीं है ऑनलाइन में, तो कितना सीखेगा, एक वो बड़ा प्रश्न है। सर मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, देखिए सर अभी तक जो माता पिता ने हमें जो बोला है और हमारा एक्सपीरियंस रहा है सर, ऑनलाइन बहुत बेस्ट है। ऑनलाइन बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें अपने समय के अनुसार कर सकते हैं, और सर हमने इस तरीके से प्रोग्राम डिजाइन किया है कि बच्चे को, माता पिता को कोई भी परेशानी आती ही नहीं है। मैं खुद सबको ऑनलाइन ही सजेस्ट करता हूँ। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझसे 10 किलोमीटर दूर भी अगर हमारी सेम सिटी का भी कोई है, तो सबसे पहले ऑप्शन ये देता हूँ कि अगर आपके घर में, अगर आप थोड़ा सा वक्त निकाल सकते हैं, हफ्ते में एक दिन भी अगर वक्त निकाल सकते हैं 2-2.5 घंटे का, सिर्फ ये देखने के लिए बच्चा क्या कर रहा है, कोई भी हो, है ना, तो फिर आप ऑनलाइन ही कराओ। पैसा भी कम लगेगा, बच्चे का रिजल्ट भी अच्छा आएगा, बच्चा घर में रिलैक्स होकर आराम से सारी चीज करेगा, है ना। क्योंकि क्या होता है कई बार सर हमने ये देखा है कि बच्चा जब ऑफलाइन क्लास में आता है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में प्रेशर होता है। प्रेशर पता है क्या होता है कि उस बच्चे ने इतना कर लिया, उस बच्चे ने इतना कर लिया, मेरे अंदर भी इतना रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है।
तो वहां पे ना कभी कभी बच्चे को डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो बोलते हैं यार मैं तो सिर्फ 4 दिन से 5 दिन से क्लासेस ले रहा हूँ, 4-5 हो गया मैं वीक क्लास लेते लेते, मैं अभी सिर्फ कलर्स को ही आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, लेकिन बाकी की जो बच्चे हैं वो यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन बच्चा जब घर में है ना सर, तो ये मान के चलो वो अकेला अपने आप में किंग है, शेर है। हम जैसा उसको फील करवाएंगे ना सर, जैसे उसको ये चीज बताएंगे ना सर, उसके लिए वो ही सबसे बेस्ट है। तो इसमें जो गेम जो चलता है ना, अधिकतर से साइकोलॉजिकल गेम भी चलता है कि अगर इस चीज का मुझे भरोसा है और मैंने बच्चे को अगर भरोसा दिलवा दिया और माता पिता को भरोसा हो गया, तो बच्चे के अंदर पहली क्लास से ही रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं सर। क्योंकि सर ब्रेन के अंदर जो जब भी हम कोई बात करते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी होते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर सर स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न्स बनना स्टार्ट होते हैं, है ना। वो स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न जो ब्रेन के अंदर बन रहे हैं ना सर, बहुत जरूरी है कि वो पॉजिटिव बने, तो हमारी ग्रोथ जल्दी होती है सर, है ना। इसी यही कारण है सर कि जो लोग साइकोलॉजिकल चीजों को समझ गए हैं ना, जो ब्रेन को समझ गए सर, वो लाइफ में बहुत जल्दी सब सफलताएं ले लेते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सब हो या कुछ भी हो, क्योंकि वो इस चीज को थॉट को अच्छे से समझ गए। तो इस वर्कशॉप में हम सारी चीजें बच्चों को बताने और समझाने की, और माता पिता को भी साथ में कोशिश करते हैं कि कितना डेवलपमेंट हो सकता है। अब ऑनलाइन में फायदा सर ये है, इसके साथ में 2 चीज हम लोग आपको देते हैं। 2 चीज हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला कि आपको हम एक मेमोरी वर्कशॉप है जो पूरी फैमिली के साथ में आप आराम से अटेंड कर सकते हैं, वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मेमोरी वर्कशॉप के साथ में एक पेरेंट्स के लिए हमने, एडल्ट के लिए एक ई बुक तैयार किया है, सिंपली त्राटक का, जो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत करना चाहिए, योगा वगैरह, त्राटक वगैरह, तो उससे पेरेंट्स भी अपने ब्रेन को ना एक्सट्रीम मैक्स टू मैक्स लेवल तक लेके जा सकते हैं, है ना। ये चीज है ना। बाकी सर बस मैं तो यही चाहता हूँ कि पेरेंट थोड़ा सा सपोर्ट करें, विश्वास करें और करना स्टार्ट करेंगे, तो ही सर हम रिजल्ट कोई प्रोड्यूस कर पाएंगे, है ना। नहीं करेंगे तो सर सिर्फ वो बातें ही होती हैं सर। आप मुझे जितना पूछोगे मैं उतना आपको बताता जाऊंगा, बाकी थोड़ा सा करना स्टार्ट। अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे, जैसे मैंने कभी सुना है, मतलब अपने पुराने शास्त्रों में आता है कि कोई एक बार पढ़ता था उसको पूरा याद हो जाता है पुस्तक, कोई 2 बार पढ़ता था उसको याद हो जाता है। हाँ। तो ये क्या आप जो अभी टेक्निक बता रहे हैं इसी से संभव है कि कुछ और होता था? ये मैं बताता हूँ, है ना। इसको सर फोटोग्राफिक मेमोरी बोलते हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी, है ना। जस्ट कि आपने देखा उसको और देखकर आपको सारी चीजें याद हो गई, है ना, फोटोग्राफिक मेमोरी इसको बोलते हैं। अब फोटोग्राफिक मेमोरी से ये मिड ब्रेन जब हो जाता है, उसके बाद में हमारा फोटोग्राफिक मेमोरी का एक कोर्स होता है। वैसे अधिकतर चीज तो यहीं से कवर हो जाएंगी आपकी, है ना, अधिकतर चीज तो यहाँ से ही कवर हो जाती है ना, कि मतलब बच्चे का ब्रेन बहुत हो जाता है, लेकिन बच्चे को पढ़ाई करनी पड़ती है ना। और कुछ मेमोरी ट्रिक भी हम लोग बताते हैं, लेकिन जो आप जो बता रहे हैं ना उसको तो फोटोग्राफिक के दिमाग में बिल्कुल पिक्चर बन जाता है, पिक्चर की क्या चीज है क्या चीज है। तो इसके मिड ब्रेन बच्चा जब कर लेता है, तो मिड ब्रेन के बाद में सर वो हम 10 या 15 दिन के बाद वो हम चीज करा सकते हैं, 10 या 15 दिन के बाद वो करा सकते हैं, जिसको फोटोग्राफिक मेमोरी बोलते हैं। लेकिन हर चीज का बेसिक जो है ना, बेसिक यही है, यही चीज है बेसिक मिड ब्रेन एक्टिवेशन। एक हमारा सर क्वांटम स्पीड रीडिंग का भी होता है। क्वांटम स्पीड रीडिंग के अंदर क्या होता है, जैसे मान के चलो कि ये बुक है, अब इस पूरी बुक को याद करना है, तो हम लोग जनरली उसको पढ़कर रीड करके ही याद करेंगे। लेकिन जब बच्चा क्वांटम स्पीड रीडिंग करता है, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, लगभग 4-5-6 महीने का ये कोर्स होता है। इसमें इस कोर्स के बाद में बच्चे का ब्रेन सर इतना जबरदस्त एक्टिवेट हो जाता है कि आप बिलीव नहीं करोगे सर। ये पूरी पुस्तक की अगर बच्चे को समरी बताना है ना, तो वो क्या करेगा सर, जस्ट जो है चेस्ट पे उस चीज को रखेगा, ठीक है, और ऐसे वो फ्लिप करेगा, ऐसे फ्लिप करेगा, है ना, और कुछ देर में, मतलब मुश्किल से 10 या 15 मिनट में इस पूरी बुक की समरी को याद कर लेगा बिना देखे। हमारे ब्रेन में इतनी पावर है, तो वो क्वांटम स्पीड रीडिंग से होता है सर, है ना। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन सर जो हम आपको दे रहे हैं ना सर, वो नॉर्मल मिड ब्रेन एक्टिवेशन भी हम आपको नहीं करा रहे हैं, है ना। मिड ब्रेन एक्टिवेशन में कुछ क्वालिटी फोटोग्राफिक मेमोरी की भी आ जाएंगी, कुछ क्वालिटी क्वांटम स्पीड रीडिंग की भी आ जाएगी। इस तरीके से हमने इसको तैयार किया है ना। तो जैसे कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन में बच्चा जो है चेस्ट पे रख के या ऐसे फ्लिप करके ये बताने लगेगा किस पेज पे क्या बना हुआ है, कौन सा पिक्चर बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है ना। इतना तो इसी क्लास से हो जाएगा। और फिर अगर आपको यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखते हैं, तो आगे आप कर सकते हैं उस चीज को भी, नेक्स्ट क्लास को ले सकते हैं, है ना। लेकिन सबसे पहला प्राथमिकता मिड ब्रेन है, देन उसके बाद प्राथमिकता आपकी ये मिड ब्रेन से ही है जो आप कह रहे हैं। ये फाउंडेशन बनाता है सर, है ना। ये ना ब्रेन को फाउंडेशन कोर्स है आप जो क्या बता रहे हैं। हाँ, इसके बाद फिर इसके और जो उसमें जो फिर आते होंगे आपके है ना। बाकी सर ये कोर्स भी जो है ना हमने मतलब ये अपने आप में कंप्लीट कोर्स है। ऐसा नहीं कि इसके बाद में हम आपसे बोलते हैं कि आप ये करो वो करो, ये करवाना जरूरी है, ऐसा नहीं है।
इस कोर्स में भी बच्चे को जो मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर रिजल्ट मिलते हैं, है ना। वो आंखें ब्लाइंड फोल्ड करके कलर्स बताने लगता है, किताबें पढ़ने लगता है, स्मेल करके पढ़ने लगता है ना, और पैरों से भी रीड करने लगता है। न्यूज़पेपर वगैरह कुछ भी रीड आप करवाओगे, उसको आंखें बंद करके आप गेम्स खिलवाओगे, कुछ भी करोगे, है ना। तो इतना तो यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। फिर वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो आगे और जाना चाहते हैं कि नहीं, है ना। वैसे मैक्सिमम जो ग्रोथ होना है वो यहाँ से भी हो जाता है सर। अच्छा, और आप लोग अभिभावक से कितनी सहायता चाहते हैं इसमें, क्योंकि ऑनलाइन है, ठीक है ना, तो हम लोग का कितना आपको सहायता लगेगी यहाँ पे बच्चे के साथ कुछ करवाने के लिए या कुछ? हाँ सर, आपसे बस हमको सहायता ये चाहिए सर कि बच्चा अगर हफ्ते में 1 दिन क्लास कर रहा है या हफ्ते में 2 दिन, है ना, वो हम डिसाइड करते हैं जब आप एडमिशन लेते हो। तो जिस भी दिन हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, बस माता पिता का ये काम है कि उसने उसने टाइम से बच्चों को वहां पे बैठा दिया कि आप क्लास करना है ना। वैसे क्लास से पहले हम भी बच्चे से बात करते हैं, एक बार उसको बताते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आपको क्लास करना है, ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। आपने फिर जो भी लैपटॉप पे वीडियो ऑन कर दिया और बच्चा बस उस चीज को करे, बस आपको वहां पे बैठना है कि बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो बहुत जरूरी है। बच्चे को एक्टिविटी करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में सर क्या होता है, फिर बच्चे को क्या है, वो आंखों पे पट्टियां बांधनी होती हैं सर, है ना, वो रिजल्ट चेक करने के लिए या फिर म्यूजिक थेरेपी के लिए, तो वो करना पड़ता है। बस अभिभावक से हम इतना ही सपोर्ट चाहते हैं कि वो 2 से ढाई घंटे, मतलब 2.5-3 घंटे मान के चलो कि हफ्ते में 1 दिन भी अगर बच्चे को करा रहे हैं वो भी सफिशियंट है। बस वहां पे कोई ना कोई पेरेंट्स होना चाहिए जो बच्चे को देखे, बस बाकी सब काम हमारा होता है, तो बाकी आप बोल कुछ रहे नहीं हैं होता हफ्ते में एक दिन 2 से ढाई घंटे 3 घंटे है, ठीक है ना। 3 घंटे पर मान जैसे के अभी चलिए छोटा काफी। बच्चा है, अभी 2.5 से 3 घंटे इसके लिए मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्या, कई बैठ नहीं बार पाएगा, बच्चे हाँ। बोर होने लगते हैं, यस सर। बैठ नहीं देखिए, पाते हैं, बोर होने लगते हैं, उनका कंसंट्रेशन जो होता है इतना फिर वो रहता नहीं यस, है। तो फिर मुझे हाँ, ऐसा लग रहा है कि वो 2.5 से 3 घंटे कहीं ज्यादा समय तो नहीं हो रहा बच्चों के लिए, छोटे बच्चों यस, के लिए। यस। आप सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना। ऐसा हर माता पिता के मन में सवाल आता है। लेकिन सर क्या होता है, जैसे बच्चे को अगर आप खेलने के लिए भेज दोगे, गेम्स खेलने के लिए, तो वो 3 घंटे कब वो बिता देगा पता ही नहीं चलेगा, वो घर पे लौट के नहीं आएगा, तो बच्चे को उसमें मजा आ रहा है, इंटरेस्ट है ना। तो मजा ये आता वर्कशॉप जो है ना सर, इस वर्कशॉप में एक्टिविटीज है सर, और कुछ नहीं है। सबसे पहले बच्चों को ब्रेन जिम, ब्रेन एक्सरसाइज करना है, तो उसमें बहुत मजा आता है बच्चों को। सारा खड़े होकर फिजिकल करना है, बैठना भी नहीं है बच्चों को। उसके बाद में आधा घंटे हमने एरोबिक्स जुम्बा करवाया है। ये इसमें डांस ही करना है बच्चे को, तो बड़ा मजा आता है बच्चे को। अब ये करवाने का रीजन क्या है कि सर इसमें क्या पूरी बॉडी के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो है ना, ये हाँ, हमने वो आपके डांस ही एक्टिव हो डांस जाते में ना, हाँ, उनको कवर अप कर लिया है ना। न्यूरॉन्स को, पूरी बॉडी को हमने अच्छे से एनर्जी में एक फ्लो आ जाए, इसलिए हमने वो चीज की है। उसका 10 मिनट का ब्रेक हो गया सर। उसके बाद बच्चों को हम एक स्टोरी दिखाते हैं, एक स्टोरीज है इसके अंदर, तो बच्चों को उसमें मजा आता है। और फिर उसके बाद में सर आई एक्सरसाइज है, तो बच्चों को बड़ा मजा आता है, बॉल्स इस तरीके से जा रही है तो बच्चों को वैसे मूवमेंट करना है ना। मतलब बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी हर 5-10 मिनट बाद चेंज हो रही है। कभी बच्चों को खड़े होकर करना है, कभी बैठ के करना है, गेम्स है। और फाइनली जब बच्चा थक जाता है तो फिर फाइनली हमने इसमें म्यूजिक थेरेपी रखा हुआ है। बच्चे को आराम से आंखों पट्टियां बांधो और बोलना है कि लेटकर आराम से म्यूजिक सुनना है आपको, नींद आ जाए तो सो जाओ। तो बच्चों को उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो इतना वो क्योंकि 2 घंटे से जब वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो लास्ट में बच्चों को लगती है कि सो ही जाते हैं हम लोग। और बीच में ब्रेक भी हो गया तो ब्रेक में उन्होंने कुछ खा भी लिया है ना। तो फिर बच्चा आंखों पट्टी बांध के आराम से सो जाता है। तो इस क्लास में क्या है, बच्चे को खुद पता नहीं चलता कि 2.5 घंटे 3 घंटे कब निकल गए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, यदि क्लास लेने का ना, बच्चा आपसे ये बोलेगा कि पापा मुझे क्लास करना है, मुझे मुझे फिर से करना है, मुझे ये हफ्ते में 1 ही दिन या 2 दिन की हो रही है, मुझे और क्लास करना है। क्योंकि ये क्लास सर, ये प्रॉब्लम हमको भी पता है कि बच्चा 2-2.5 घंटे नहीं बैठेगा सर। 2-2.5 घंटे तो बहुत है सर, बच्चा आधे घंटे नहीं टिकेगा एक जगह। तो इस वर्कशॉप को सर हमने उसी तरीके से डिजाइन किया है, आसानी से हो पाए। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, जब वो मान के चलो पेरेंट्स हमको फोन करके बोलते हैं, जैसे कल ही मेरे पास एक पेरेंट्स का फोन आया, तो वो बोल रहे कि यार सर बच्चा बोलता है कि ये एक ही दिन क्लासेस क्यों है, अब हमारे पास तो टाइम होता नहीं। बच्चा बोला कि डेली डेली कर सकते हैं क्या। तो मैंने बोला कि सर डेली 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 जरूरत नहीं है, अगर बच्चा करना चाहता है तो ब्रेन एक्सरसाइज करा सकते हैं। क्या होता है सर, बच्चे को जब इंप्रूवमेंट दिखता है, जब बच्चा आंखें बंद करके ये चीज कर रहा है, तो बच्चा इतना ज्यादा मोटिवेट होता है, क्योंकि उसके बाकी फ्रेंड्स नहीं कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा है, लेकिन उसके हैं, वो अंदर ये कॉन्फिडेंस एबिलिटीज आ लेवल गई। बढ़ जाता है, हाँ, तो कॉन्फिडेंस भी आत्मविश्वास आता बढ़ता है, है। यस, उनको मजा भी आता है। और वो फिर एक्टिविटीज भी इतनी शानदार है, अलग अलग हर 5-10 मिनट बाद एक्टिविटीज चेंज हो रही है, कभी ये करना है, कभी वो करना है, बैठ के करना नहीं है, सब खड़े होके करना है, पढ़ाई लिखाई इसमें कुछ करना नहीं, तो मजा आता है, एक्टिविटीज होती है सर। तो बच्चों के हिसाब से डिजाइन किया गया है, तो अच्छा अच्छा, बिल्कुल भी ये बच्चे बताइए दूर आपका नहीं। हेडक्वार्टर कहाँ पे, आप कहाँ कहाँ से हैं? सर मैं इंदौर से बात कर ख्याल रहा हूँ, में इंदौर इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य इंदौर प्रदेश। से बात। हाँ जी। और फिर आप लोग जैसे ऑफलाइन क्लासेस इंदौर में ही लेते हैं या फिर
इंदौर के बाहर सर कहीं जाके लेते हैं अगर ऑफलाइन हाँ क्लास सर, लेते हैं? ऑफलाइन क्लासेस सर इंदौर में तो हमारी चलती ही हैं ऑफलाइन क्लासेस। जैसे आज संडे है, अभी फिलहाल हमने 15-20 दिन के लिए हमारी ऑफलाइन में सारे बैचेस हमारे फिनिश हो गए। अब नया सेशन आएगा, अभी स्कूल्स में एडमिशन्स वगैरह है, क्योंकि अधिकतर जो हमारे सेशन है स्कूल्स के अंदर ज्यादा चलते हैं, अच्छा, है ना। स्कूल्स में हाँ, जाते अभी 15-20 दिन का हमने गैप दे के रखा हुआ है ना। तो 4-5-6 जगह है इंदौर में जो जिनसे हमारा टाई अप है, स्कूल से, कोचिंग सेंटर से, तो वहाँ पे हमारी वर्कशॉप चलती है। हमारे सेंटर पे भी लोग आते हैं। और बाकी सर हमारी कुछ जगह सर सेंटर भी है, कुछ फ्रेंचाइजी भी है हमारी, तो वो करते हैं। जैसे मथुरा के पास में एक सेंटर है, हमारी फ्रेंचाइजी उन्होंने लिया है, तो वो फिजिकल क्लास आज चल रही है हमारी। एक आपका ये ग्वालियर के पास में है ना, सेंटर है हमारा, तो वहाँ पे फिजिकल क्लास हमारी चल रही है। बिहार में अभी प्रेजेंट में बिहार में 2 जगह हमारी क्लासेस चल रही हैं। आज में अभी 5-6 बच्चे कुछ डेमो के लिए भी आए हैं। और इसके अलावा सर हाँ, सऊदी के अंदर भी सर हमारे हमने एक फ्रेंचाइजी दे के रखी हुई है, क्योंकि इसी तरीके से सबसे पहली सर हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी वो हमने सऊदी के अंदर दी थी। एक मैम है जो योगा अच्छा। करती हैं, तो उन्होंने बोला कि कैसे होगा पॉसिबल। मैंने बोला मैम करा के तो देखते हैं। वो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, और वो हमने जैसी क्लासेस दी, फर्स्ट क्लास के बच्चों के अंदर रिजल्ट आए, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। और इतनी जबरदस्त फीडबैक मैडम ने दिए, है ना। फिर मैडम ने हमारी फ्रेंचाइजी ही ले ली, तो वो सऊदी के अंदर अच्छा, दे रही है ना। तो कुछ कुछ जगह सऊदी जो में। लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो वहाँ पे है हमारे सेंटर्स वगैरह। और आपका ये जो ऑफलाइन है और ऑनलाइन कोर्सेज, राइट, इसके कंटेंट में, इसका जो आपके जो भी आपने इसमें रखा हुआ है सिखाने के लिए चीजें, राइट, तो उसमें और अभी जो ऑनलाइन में, उसमें तो फर्क होगा। ऑफलाइन आप ज्यादा सिखाते होंगे, जो मुझे समझ में आता है, नहीं 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 सर, और ऑनलाइन में आप ऐसा थोड़ा कम ऐसा सिखाते ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। बाकी ऑनलाइन हमारा हमारा पूरा फोकस जो है ना सर, ऑनलाइन पे ज्यादा है। ऑफलाइन पे कब है, ऑनलाइन। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि फिजिकली हमने अभी कुछ दिन के लिए ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दी। बैचेस हमारे 15 दिन पहले फिनिश हो गए, अब नया बैच हम 1 महीने बाद। क्योंकि हमारा ऑनलाइन पे फोकस इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन में सर हमारी ना रीच ज्यादा है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर हाँ, कर आपकी सकते हैं। पहुंच ज्यादा है ना, आपकी पहुंच पहुंच है ज्यादा है पूरे ना, देश ज्यादा लोगों को हम में। बेनिफिट दे सकते हैं और कम पैसों में दे सकते हैं। ऑफलाइन में सर क्या है ना, पेरेंट्स के पास मजबूरी कभी कभी ये हो जाती है कि उतना पैसा फंड नहीं होता। अब सर हम भी अब मेहनत कर रहे हैं, हमारे ट्रेनर्स भी जा रहे हैं, अब हमको भी खर्चा होता है, तो फिर हमको भी पैसा ज्यादा लेना होता है। तो वो कभी कभी हमें पता है कि पेरेंट्स मजबूर होते हैं, कराना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता उतना। बंगाली पे भी हमारी क्लासेस अभी चलती है। कोचिंग सेंटर है बंगाली पे, MR इंस्टीट्यूट करके, तो उनसे हमारा टाई अप है, तो वहाँ पे भी हमारी क्लासेस चलती है ना। नारायण कोटी के पास में ही है ना, तो अच्छा, वहाँ पे क्लासेस चलती है। और क्या नाम से अभी क्लासेस चलती है वैसे? सर ये क्लासेस मतलब का क्या नाम नाम तो, है? हाँ नहीं सर, हमारी जो संस्था है उसका नाम ब्रेन मंथन है। तो अधिकतर लोग हमको हाँ, ब्रेन मंथन के नाम से ही जानते हैं। आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, है ना। बाकी क्लास तो मिड ब्रेन के नाम से ही होती है, मिड ब्रेन एक्टिवेशंस के नाम से क्लासेस वगैरह चलती है। हाँ, तो वो ठीक चीज है। है। तो अभी जो ऑनलाइन कोर्स है, तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ वीक में एक ही बार होगा, हफ्ते में हाँ, एक, सप्ताह में एक बार? हाँ ये एक बार कर सकते हैं सर, सप्ताह में एक बार कर सकते हैं या 2 बार कर सकते हैं सर, अगर बच्चे के पास 2 बार समय कर है सकते और माता पिता हैं। अगर हाँ, दे सकते हैं ना, कोई भी टाइम हो तो 2 बार भी करा सकते हैं। 2 बार से ज्यादा तो सप्ताह नीड में दो नहीं है। बार भी करेंगे हम, तो आप कह रहे हैं कि 2 से ढाई घंटा या 3 घंटा आप लेंगे? हाँ, तो पेरेंट्स तो और बोलते हैं टाइमिंग सर। क्या रहता है, मॉर्निंग का मतलब सुबह का टाइमिंग रहता है, प्रातः टाइमिंग रखेंगे आप, सर या देखिए, संध्या इसमें इसमें क्या समय का होता है मैं टाइमिंग? आपको बताऊं सर, मैंने ना आपको ऑनलाइन डैशबोर्ड प्रोवाइड कर दिया, उसमें ना सारी प्रैक्टिस है। मैं यहाँ से ना शेड्यूल करता रहता हूँ कि आज बच्चे को ये प्रैक्टिस करना है, वो तो सिंपली क्या बच्चे को प्रैक्टिस करवानी होती है, बच्चे को देखकर वो प्रैक्टिस करनी है। जैसे म्यूजिक थेरेपी, इसमें सेशन वाइज चीजें चलती है ना। सेशन वाइज इंप्रूवमेंट होता है, सेशन वाइज। तो कौन सा म्यूजिक थेरेपी देना है बच्चों को, क्या देना है, तो वो ना कभी भी करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे का जब मन हो, है ना। शाम को बहुत सारे बच्चे नाइट में भी करते हैं। जैसे वो 8, उनके पेरेंट्स 7-8 बजे आते हैं, तो बच्चे बोलते हैं हम तो शाम में करेंगे, नाइट में, तो उनको अच्छा लगता है, हाँ। नाइट में भी करते हैं। इसमें कोई टाइम नहीं है, जब बच्चे का मन हो, आपके और पास समय हो, करा सकते आपका ऑनलाइन पैकेज, आप ये कह रहे हैं ऑनलाइन पैकेज है, बच्चे को वो एक्सेस रहेगा आपके वेबसाइट का या जो भी ऐप का एक्सेस रहेगा, वो जाके करेगा, और उसमें आप लोग कोई रहोगे साथ में, कि सिर्फ बच्चे जाके करेगा, खुद हैं। मैं करेगा? बताना चाहता हूँ, हाँ इसमें सर हम लोग भी साथ में रहते हैं। जैसे ही बच्चा जब क्लासेस करेगा प्रॉपर, हम उससे पहले उनको कॉल करते हैं, है ना। पेरेंट्स को और बच्चे को वीडियो कॉल पे इसी तरीके से बात होती है, और हम उनको बताते हैं कि कैसे कैसे करना है आपको, है ना। और फिर क्या है सर, जब वो स्टार्ट जब होता है ना, तो एक ही टाइम पे दोनों चीज पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि लैपटॉप पे जैसे मान के चलो कि मैं जूम पे भी आपसे कनेक्ट हूँ और वो ऑनलाइन डैशबोर्ड भी चल रहा है, दोनों चीज एक साथ में नहीं होती। पहले हम लोग रहते थे, है ना, लेकिन वो एक दो बार में चीजें सिंपल है तो समझ में आ ही जाती है। मतलब वो जो सामने जो स्क्रीन पे जो चल रहा है, उसमें भी आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं ही क्लासेस दे रहा हूँ, बिल्कुल फिजिकल क्लास जैसी आपको फीलिंग आएगी उसके अंदर, है ना। तो वो चलता रहता है। फिर जैसी क्लासेस खत्म होती है, आपको हमें पता होता है कि आप 7 बजे से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपकी 9:30 बजे क्लास फिनिश होने वाली है। हम आपको मैसेज कर देते हैं, आपको बता देते हैं कि जैसी म्यूजिक थेरेपी स्टार्ट होती है, आप हमें एक मैसेज डाल दीजिएगा,
जैसी क्लासेस फिनिश हुई हम दोबारा से फिर जूम पे आते हैं, वीडियो कॉल पे, फिर हम दोनों मिलकर बच्चों का रिजल्ट चेक करते हैं, क्या क्या आउटपुट अच्छा, रहा, मतलब क्या आपका, दिक्कत है। हाँ समझो मुझे, आपका जो रहेगा है, जो आपका वेबसाइट रहेगा या ऐप रहेगा, उसमें आपका वीडियो चलता रहेगा, बच्चे वैसे वैसे करते रहेगा, इंटरेक्ट होता रहेगा, हाँ मतलब ऑनलाइन ऐसे डायरेक्ट आपका काउंसलिंग नहीं होगी उस टाइम पे, वो आपके चलता रहेगा वीडियो, और बाद में अगर आपको कनेक्ट करना रहा तो बाद में आप कनेक्ट होंगे वो वीडियो खत्म होने के बाद, जो हाँ, भी एक्सेस कनेक्ट मैसेज। बिल्कुल हम लोग होते हैं सर। उसके पीछे रीजन है सर, जब हम इस तरीके से लाइव क्लासेस देते थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिली। सबसे पहली बात सर, जो नेट की जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि इसके अंदर जो म्यूजिक थेरेपीज है या जो भी चीज है, उसका फ्लो ना टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाता है। तो मजबूरी में फिर हमने ऐसा कॉन्टेक्ट रखा कि देखो आपकी तरफ जो चीज है ना वो स्मूथ चलेगी, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कुछ चीजें जो है ना सर वो दिखाने की होती है। जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में भी जो हम लोग लेते हैं, तो वो चीज हमको हमको भी सिर्फ हाथ पे हाथ रख के ऐसे खड़ा होना होता है, और बच्चों को सिर्फ वो चीज देखनी है। अब दिखाने वाली जो चीज है सर, वो मैं भी बच्चों को दिखा रहा हूँ, और बच्चा आपके घर पे भी बैठ के लैपटॉप पे देख रहा है, वो सेम चीज है। अब जो म्यूजिक थेरेपी है उसमें बच्चों म्यूजिक थेरेपीज लगा के हमें भी बच्चे को सुलाना होता है, और बच्चा घर पे भी सो रहा है, उसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो मैं वहां पे उपस्थित हूँ ना, और जो भी इंस्ट्रक्शंस देने हैं वो हमने पूरा उसमें रिकॉर्ड करके रखा है, और वो चीजें ना चेंज होती जाती हैं। मतलब ये सर एक्सपेरिमेंट है मतलब जो हमने करके देखा, अच्छे रिजल्ट आए, पेरेंट्स का भी फीडबैक अच्छा रहा, पेरेंट्स बोला कि ये काम करेगा, बढ़िया चलेगा, तो उसके अनुसार चीजें हम बदल रहे हैं। मतलब लाइफ में दिक्कत आ रही थी, आप इसलिए वो हमने दो वो ढाई चीज घंटे को। का जो आपका टाइम है उसमें माता पिता को किसी एक को साथ में रहना पड़ेगा बच्चे को समझाने के लिए कि अगर कहीं वो अटक गया, कुछ हो गया, और ये देखना पड़ेगा। पर ये कई बार क्या होता है, ये मोनोटोनस हो जाता है, सिर्फ आप लोग का चलते जा रहा है, ठीक है, वीडियो या जो आपकी एक्टिविटी वहां पे दिखा दे रहा है, बच्चे यहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। तो वो कई बार क्या होता है, इंटरेक्टिव सेशन नहीं होता ना, तो ये दिक्कत आती है कि अब वो बच्चा पता चला कि वो आपका सिर्फ वीडियो देख रहा है, ठीक है, उसको कुछ क्वेश्चन है कुछ है तो वो कुछ किसी से पूछ ही नहीं पा रहा है, वो फिर क्या वो धीरे सर, धीरे उसका ध्यान हट जाता है। यस यस, इसके लिए सर हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरू में हम लोग चीजें बात करते ही हैं, जो भी डाउट्स है सारी चीजें बच्चा पूछ सकता है, और बाकी शुरू में हम सारी चीजें बता देते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। आप कहाँ, हमें पता है कहाँ पे बच्चा बोर हो सकता है, कहाँ पे क्या चीजें हो सकती हैं, वो हम बच्चे को पहले ही बता देते हैं कि आपको यहाँ पे आप बोरियत आपको फील होगी, और पेरेंट्स को भी बोरियत फील होगी, अभी आपको ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। और हम लोग तो रहते ही हैं सर, हम जैसे ही आपका तुरंत ही मैसेज आता है हम तुरंत ही कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा बंद रहता है कोई भी, हम लाइव ही सारी चीज हाँ, रहती है, लेकिन दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाती, इसलिए वहां पे एक जगह से आपको ध्यान हटाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा बाकी अच्छा। हम लोग हमेशा जैसे हम उपस्थित बीच में रहते हैं आपका सर, ऐसा सेशन नहीं चल है। रहा है, बीच में आपका सेशन चल रहा है, ठीक है, और मुझे कुछ क्वेश्चन है या बच्चे कुछ क्वेश्चन है तो हम आपको कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर ऐसा सकते हैं, कोई है लेकिन क्या? बीच में, हाँ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सर बीच में कनेक्ट करना, बीच में कोई क्वेश्चन आपको करना ही नहीं है। जब हाँ एक्टिविटीज चल रही है ना सर, उस टाइम पे कुछ नहीं हाँ। करना एक्टिविटी, उसके टाइम सिर्फ एक्टिविटीज कोई करना, जैसी भी आ रही है आपको, कोई भी सवाल आ रहा है, और जो भी सवाल हाँ सर आपके जो है ना, वो सिर्फ एक बार ही सवाल आपके रहते हैं, दूसरी बार आपके सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। जैसे ही एक क्लास हुई, सवाल आपके सारे खत्म हो गए, आपको प्रॉपर सारी चीज समझ में आ जाती है कि कैसे कब क्या करना है, क्योंकि ये चीजें बहुत सिंपल बना के रखी हुई है सर, कुछ करना ये टेंशन ही नहीं है सर आपको, है ना। आपको ये लगेगा कि इतनी सिंपल क्लास है और ऐसे कैसे रिजल्ट आएगा, लेकिन उस सिंपल क्लास से ही सारे रिजल्ट्स आपके अंदर आएंगे, बच्चों के अंदर आएंगे, अच्छा। है ना। तो और जैसे कोई अभी मैं प्रॉब्लम ऑनलाइन नहीं आती। क्लास कराया, हाँ समझा, आपने ऑनलाइन क्लास कराया, ठीक है, और कभी हम लोग जैसे इंदौर आना जाना चलता रहता है हमारा पुणे से, कभी हम इंदौर आए, बच्चे वहाँ पे 7 दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए छुट्टी पे आया, कुछ आया, तो आपकी कोई ऑफलाइन क्लास वहाँ पे करवा सकते हैं बच्चे से? हाँ, अगर ऑफलाइन क्लासेस सर कोई चल रही है हमारी, तो बिल्कुल आप करा सकते हो ऑफलाइन क्लास, कोई परेशानी नहीं है, आप आ सकते हो सर। वो तो सर आप हमारे साथ में कनेक्ट हो गए, है ना, तो फिर उसमें चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो सर, वो ऐसे कोई बाउंडेशन थोड़ी ना है सर उसमें, हाँ उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है सर। तो ठीक बिल्कुल है। आप करा सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। फाइनल करते हैं कि करना है, ठीक है, पेमेंट करते हैं, पेमेंट का क्या एक साथ एडवांस पेमेंट है पूरा? हाँ सर, पेमेंट तो एक साथ में ही होता है सर, वेबसाइट पे ना, आपको वैसे हम हर माता पिता से वेबसाइट से करवाते हैं, लेकिन वेबसाइट पे 6,000 रुपये मेंशन है। मैडम को मैंने डिस्काउंट दिया था, मैडम से मेरी बात हुई थी, अब चूंकि कल ही बात हुई थी, और एकदम से अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो हमारी तरफ से डिस्काउंट मैंने मैडम को बोल दिया था। कम छोटा ही पेमेंट है, और एक साथ में ही हम लोग लेते हैं पेमेंट, तो इसमें एडवांस ही होता है हर जगह ही। एडवांस पेमेंट होता है, आपका जो वेबसाइट एक्सेस हमें मिलेगा, हाँ, वो तुरंत तो ही जैसे आपका वेबसाइट पेमेंट रहेगा कर कि देंगे। एप्लीकेशन ऐप रहेगा, मोबाइल पे भी कर सकते हैं कैसे? ऐप है, हाँ, एप्लीकेशन मोबाइल पे होती ही है? होता है सर, वो ना वेबसाइट है उसका ना, फिर अपने आप उसका एक ऐप भी आपको इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो इंस्टॉल करके वो आ जाएगा, आप वेबसाइट पे भी डायरेक्टली ओपन कर दोगे, तो वो तो जैसे ही आपका पेमेंट आएगा, उसके बाद मैं जस्ट आपको इसी तरीके से फोन पे या वो सारा बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पासवर्ड वगैरह बनाना है, मैं आपको सारी प्रोसेस करवाने के बाद ही, सारा कंप्लीट करवाने के बाद ही, तो सिंपली सर coachpushpendra.com करके है हमारी वेबसाइट। ये coachpushpen.com करके आ गया। कुछ ओके।
हाँ जी, बहुत ही इजी है, सिंपल है सर, कुछ नहीं। ये हमारी वेबसाइट है, सिंपली जैसे नॉर्मल सबकी रहती है, बस इसी के अंदर हमने पूरा कंटेंट डाल के रखा हुआ है। अब जैसे इसके अंदर कोर्स में आप जाएंगे, अब सर ये कोर्स के अंदर ये जो है ना 6,000 रुपीज जो दिख रहा है आपको, ये मिड ब्रेन थर्ड आई एक्टिवेशन, हाँ हाँ, हाँ ये है वो कोर्स जिसमें आपको एनरोल करना है। तो इसमें जाके आप एनरोल करेंगे। ये ऐसा सर आपका ना स्टार्ट लर्निंग करके आ जाएगा आपका। अच्छा। जी और ये वाला जो आपका है मिड ब्रेन वाला, इसकी कुछ एज लिमिट है क्या बच्चों की? किस उम्र से है कुछ हाँ आयु सर, सीमा, या जैसा कितने हाँ साल से इतने साल सर तक? ये ना एज 14-15 तक बेस्ट है। आफ्टर 6 के बाद में ना बच्चा कर सकता है। 6 के बाद कर सकते हैं? अच्छा। हाँ 6 साल के बाद कर सकता है, जितना जल्दी कराएं उतना अच्छा है। और ये कितने महीने का कोर्स रहेगा आपका ये? मतलब हम तो तब तक देते हैं जब तक बच्चा अच्छे से मतलब सीखना जाए, सारी चीजें करना है ना। 10-12 क्लास में रिजल्ट आ जाता है सर, इस तरीके से। अच्छा, तो ये जो आपका वीडियो है चलता रहेगा, यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे, बच्चा वैसे वहाँ हाँ करता रहेगा? हाँ, पॉज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे टाइमिंग वगैरह सब कुछ चल रहा है, हम्म। ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस होगा, ये टाइमिंग चल रहा है, और यहाँ पे साथ में भी कैसे करना है मार्चिंग, वो भी सिंपल चीज चल रही है। तो ये हर दिन का सेम कंटेंट रहता है कि अलग अलग होता रहता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है? सर इसमें जो है कंटेंट सेम तो नहीं रहता, इसमें चेंज करते रहते हैं हम लोग। इसमें ना चीजें चेंज करते रहते हैं। जैसे सर क्या होगा, 4 या 5 क्लास जो फाउंडेशन की होती है वो तो सेम रहती है सर। इसमें 4 से 5 क्लास जो रहती है ना, वो तो लगभग सबकी सेम होती है, क्योंकि वो एक बेस हम लोग तैयार कर रहे हैं, है ना। बेस हम लोग तैयार, वो 4-5 क्लास सेम है, ठीक है। अगर मान के चलो उस क्लास में भी अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, तो हम चीजों को चेंज करवा देते हैं थोड़ी बहुत, तो मतलब बच्चे के हिसाब से क्या बेस्ट हो सकता है। 4 से 5 क्लास के बाद में देख, एक्चुअली सर ये सारी चीज ना रिजल्ट पे डिपेंड करती है। जैसे बच्चे ने फर्स्ट क्लास ली, फर्स्ट क्लास के बाद में जब हम उनसे बात कर रहे हैं, बच्चे से पूछ रहे हैं कहाँ कहाँ पे परेशानी आई, आपको क्या दिक्कतें आई, है ना, सब कुछ हम लोग पूछते हैं। किस ऑफर हमको लगता है कोई चीज चेंज करवाना है, तो वो चीज हमने चेंज करवा दी। किसको ऐसा नहीं, आप ऐसा कर सकते, सिंपल क्या हो सकता है ना। और अगर हमको लग रहा है कि इस चीज से रिजल्ट नहीं आ रहा है सर, फिर हम यहीं पे दूसरी चीज शेड्यूल करके आपको दे देंगे, क्योंकि सबका डैशबोर्ड अलग अलग बनता है सर, सबकी चीजें अलग अलग होती हैं। हमको लगता है कि इन स्टूडेंट को कुछ ये चेंजेस कराना है या वो कराना है, तो हम अलग से भी सर, जैसे कुछ लाइव सेशन भी होते हैं, लाइव सेशन में चीजें बताते हैं हम लोग कुछ, है ना, हर बच्चे के हिसाब से क्या कराना है क्या नहीं कराना है। और अलग से भी कुछ चीजें हम आपको भेजते हैं आपके व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे, मेल पे, है ना, कि ये चीज जो है आप करा सकते हैं, और जो चीज यहाँ पे चेंज करना है वो हम करते हैं। मतलब आप ये समझिए सर, जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चे के रिजल्ट के लिए, हमें लग रहा है कि क्या क्या कैसे करना है, क्योंकि आपसे ज्यादा फिक्र हमें है, क्योंकि क्लासेस होने के बाद में सर हमें आपका भी एक रिव्यू लेना है। अब आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो आप मुझे अच्छा रिव्यू देंगे सर, आप रिव्यू अच्छा क्यों देंगे, और प्लस आपके अंदर सर अच्छा रिजल्ट आएगा, तो हो सकता है सर आप 10 लोगों को और बोले कि यार हमारे बच्चे के अंदर नहीं, वो रिजल्ट बात आया, सही, आप माउथ क्लास करा पब्लिसिटी तो होती है। सकते, ऐसा तो होता है। जैसे अभी, नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे जो पहला दिन है, आज वीक में हमने पहला दिन से 2.5 घंटे किया, उस दिन का कंटेंट अगले हफ्ते के कंटेंट से, अगले सप्ताह के कंटेंट से अलग रहेगा कि कैसा, कि वो सेम कंटेंट बार बार रिपीट होता है? सेम कंटेंट हम लोग 4 से 5 क्लासों से सेम ही रिपीट करते हैं, क्योंकि 4 से 5 क्लास सेम लग ही जाती हैं। हाँ, क्योंकि फर्स्ट लग डे तो जाता सर है? क्या है ना, फर्स्ट डे तो ऐसा ही होता है कि जिसमें हम समझते हैं कि चीजें क्या है। जैसे मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, है ना, जैसे कुछ चीजें मैं लाइव ही बता दूंगा कि देखो एक्सरसाइज को ऐसे करना है, ऐसी ये चीज करना है ना। बाकी आप वीडियो से देख लो, जितना फर्स्ट हाँ। दिन समझ में आ पाए, आप जितना भी हाथ पैर हिला पाओ वो बहुत है, काफी है। हम ऐसा नहीं कि परफेक्ट कर ही लो, फिर बीच में जो गैप मिलता है ना, उस गैप में हम लोग बोलते हैं कि अगर आपके पास समय है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक्सरसाइज को एक बार देख लो कि एक्सरसाइज को कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है, तो नेक्स्ट क्लास और बेटर हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज, आप अच्छे से सीख जाओगे। 5 या 6 क्लास तक जाते जाते आपको सारी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आने लगती है। उसके बाद फिर हम चीजें चेंज करते हैं, फिर एक्सरसाइज चेंज हो जाता है,
है ना। और फिर अच्छा। अगर हमको नीड होती है तो म्यूजिक थेरेपीज भी चेंज हो जाती है ना, एरोबिक्स जुम्बा चेंज हो जाता है। अकॉर्डिंग टू रिजल्ट हम लोग चीजों को चेंज करते रहते हैं। अगर एक ही चीज से रिजल्ट आ रहा है तो कई बार हम बच्चों को उसमें मजा भी आ रहा है, रिजल्ट भी आ रहा है, तो एक ही चीज हम लोग रखते हैं, क्योंकि हर बच्चे का सर ब्रेन अलग अलग है सर। तो वो है सर, हमें ना उस चीज को समझना होता है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके हिसाब से चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं सर, तो जैसे ही पॉसिबल हो पाए तो इसीलिए। औसत कितना समय लग जाता है? अब मैं एक औसत समय देखें, एक औसत बच्चे का, तो उसे सीखने में कितना समय लगता है? आप लोग 5-6 सेशन में होता है, हाँ या फिर जी। आप 12 तो सेशन में होता है? सीखने का पर्पस मतलब बच्चे को वो पूरी क्लास करने में, या फिर वो ब्लाइंड फोल्ड, या वो रिजल्ट आने में। वो उस रिजल्ट आने में, मिड ब्रेन के। रिजल्ट आने में सर, अगर हाँ। बच्चा अच्छे से क्लासेस कर रहा है, डिपेंड करता है आपके ब्रेन पे, कि बच्चे का अगर राइट ब्रेन एक्टिवेट है और उसको क्रिएटिविटी ज्यादा पसंद है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं उसका राइट ब्रेन एक्टिवेट है। तो हमने ये देखा कि बच्चा फर्स्ट या सेकंड क्लास से ही कलर्स वगैरह आइडेंटिफाई करने लगता है, कलर्स वगैरह आइडेंटिफाई करने लगेगा ना। 2-3 क्लास में है ना, सबसे पहले बच्चा कलर्स आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करेगा, देन उसके बाद फिर कुछ कार्ड होते हैं जो आप घर पे भी बना सकते हो, स्टेशनरी से कहीं से लेके आप आ सकते हो। वो कार्ड वो पहचानना स्टार्ट करेगा कि इस पे कौन सा अल्फाबेट बना हुआ है, कौन सा पिक्चर बना हुआ है। फिर उसके बाद में बुक्स वगैरह रीड करना स्टार्ट करता है। नॉर्मली 4-5 क्लास से एक एवरेज में मान के चलता हूँ कि जिसमें बच्चा कलर तो बता ही देता है और कार्ड भी पहचानने लगता है। इस 7-8-10 क्लास तक जाते आते वो फिर बुक्स वगैरह रीड करने लगता है। अच्छा अच्छा। डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर, प्रैक्टिस कितना कितना बच्चा कर पा रहा है, कितना फोकस होके, है ना। तो जो प्रैक्टिस आप करवाने का बोल रहे हैं, वो सिर्फ उस सेशन में प्रैक्टिस करना है, कि बाकी फिर जो 6 दिन बचते हैं, ठीक है ना, जिस दिन क्लास नहीं है, उस दिन भी प्रैक्टिस कर सकता है वो? सर आप लोग कैसे वैसे प्रेफर करते हैं? जी जी सर, वैसे तो सेशन में जो प्रैक्टिस चल रही है वो अब सफिशिएंट है उतना ही, लेकिन पर्याप्त है वो? बच्चे के पास अगर समय है, अगर बच्चे को मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हम बोलते हैं कि बाकी दिन आप 15 मिनट 10 मिनट सोने से पहले प्रैक्टिस कर सकते हो, ब्लाइंड फोल्ड की प्रैक्टिस करने लगो, ये वो, है ना। तो प्रैक्टिस वो भी कर रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, वैसे कुछ हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ रूल्स नहीं है, लेकिन करना चाहे तो कर सकते हैं। वैसे जो यहाँ पे जो चल रहा है सेशन में, वही भी सफिशियंट है, क्योंकि ऑफलाइन में तो क्या होता है, ऑफलाइन में तो बच्चा घर पे कुछ करते ही नहीं है, हमारे पास हाँ, जो आया जितना करके वो बस ये। चला गया, बस उतना ही है ना। तो ऑफलाइन क्लास वाले को वो फैसिलिटी भी नहीं मिलती, और ऑफलाइन क्लास वाले हफ्ते में 2 दिन भी नहीं आते, हफ्ते में 1 दिन आते हैं। और ऑनलाइन में तो ये फैसिलिटीज भी है कि हफ्ते में आप 2 बार क्लास कर रहे हो, प्रैक्टिस भी घर पे कर सकते हो, तो है ना, अच्छा। रिजल्ट में कोई परेशानी नहीं है, रिजल्ट सेम है।